अस्सलाम वालेकुम जानिस, कैसे हैं आप सब? सब हैरियत से होंगे। तो आज हम ध्रुव वैरायटी की न्यू वीडियो पे रिएक्शन करेंगे यार, जिसमें रियलिटी ऑफ ब्रेन वॉश है यार, कि कैसे इंडियंस को ना यार ब्रेन वॉश किया जाता है व्हाट्सएप माफिया के थ्रू, हर एक चीज़ के थ्रू। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट चाहिए कि चैनल आते आप हमारे ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ। नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की खबर है। कर्नाटका में अरुण वार्नेकर नाम के एक आदमी प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए स्पेशल पूजा कर रहे थे। गॉडेस काली को अपना खून चढ़ाना चाह रहे थे कि गलती से उन्होंने अपनी उंगली काट दी। ओ तेरी है। ये पीएम मोदी के इतने बड़े दीवाने हैं कि इससे पहले इन्होंने अपने घर के अंदर मोदी के लिए एक मंदिर भी बना दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं है। इन औरतों को देखिए। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। यार ये कैसी बात है? का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन 5,000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने ये को सिर्फ तैयार कहने है। की ये मान बात चुकी हैं कि मोदी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वोट मोदी को ही देंगी। एक आदमी बीजेपी सपोर्टर को चैलेंज कर रहा है कि वो एक अचीवमेंट गिना दे मोदी की, वो नहीं गिना पा रहा। आप बीजेपी का कोई ऐसा काम बताइए अच्छा जो सब बीजेपी को वोट दें। और इस बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। 40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है, ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतरवाने के चक्कर में वोट दोगे बीजेपी को? अगर मेरा दे दोगे ना, चलो उतार लो, शर्त लगा लो। उतार दो मोदी जी के लिए। यूट्यूब रिपोर्टर प्रवीण यार, गौतम क्या ने यार ग्राउंड पर जाकर जब एक अंकल से बात करी इन्फ्लेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बनियान पहननी छोड़ दी। नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। पेट्रोल के दाम को लेकर कहते हैं कि लोगों को मोटरसाइकिल की जगह साइकिलें यूज करनी शुरू कर देनी चाहिए। मतलब आम आदमी एक बाइक बात पे ना तो चले, अच्छी है। साइकिल पे चले। तो किसी ने बनियान पहननी बंद कर दी, किसी का अंडरवेयर फट गया। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। इस वोट मोदी सपोर्टर देंगे का तो देखो मोदी क्या को कहना देंगे। था। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। आप लोगों को ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही हो, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर बात दिया तो गया सही है। कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था, इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम बात करना बहुत होगा। अच्छी जैसा कही है महात्मा यार। गांधी जी ने कहा था, समाज में किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हो सकता, ना हिंदू मुसलमान के बीच, ना ब्राह्मण दलित के Agree, बीच, और agree. ना अंधभक्त और लिबरल के बीच। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें यूनाइटेड रहना ये होगा। बात इन तो लोगों है। का मजाक उड़ाने से इनमें कुछ सुधार नहीं आएगा। हमें ये समझना होगा और इनको समझाना होगा कि कैसे ये मानसिक गुलाम बने। जानते हैं बाहर इस के ब्रेन लोग वॉशिंग के होते हैं जो पीछे divided असलियत में rule कौन जिम्मेदार है? follow कर व्हाट्सएप रहे हैं। यूनिवर्सिटी। सही सुना आपने। शायद गोदी मीडिया के टीवी एंकर्स और गोदी यूट्यूबर्स को लगे कि मैं उनका क्रेडिट चुरा रहा हूं। ऐसा नहीं है, उनको भी कुछ क्रेडिट जरूर जाता है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदार है। व्हाट्सएप पर जो खेल खेला जाता है ये सही में अलग लेवल का ये है। बात तो है, क्योंकि मोस्टली जिनके पास यूट्यूब वगैरह नहीं है ना, उनके पास व्हाट्सएप तो है। जाहिर सी बात है, उनके जो चैनल आजकल जो चैनल आए हुए हैं व्हाट्सएप पे, उसके थ्रू भी यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है मोदी की। इस वीडियो को और देखिए, लोग आपने status बयान के जरूर according- कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुप्पत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। ये कौन सी भारत होगी? कम्प्लीटली आजाद नहीं है। ये बीजेपी युवा मोर्चा की पॉलिटिशियन है। क्या लगता है आपको ये बात इन्हें कहां से पता चली? ऑब्वियसली व्हाट्सएप से। अफसोस की बात यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बहुत बहुत गहरी सुरंग है, और ज्यादातर टाइम जो मैसेजेस यहाँ फैलाए जाते हैं वो ना सिर्फ झूठे होते हैं, बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक भी होते ये हैं। बात एक तो है। पूरा ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, एक सिस्टम है जो पीछे से चलाया जा रहा है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। एग्जैक्टली ये कैसे किया जाता है इसकी आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि गोदी मीडिया के कंपैरिजन में व्हाट्सएप 10 गुना ज्यादा खतरनाक क्यों है। इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। गोदी मीडिया एंकर्स को डर रहता है पुलिस केसेस और एफआईआर्स का। इस न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ही देख लीजिए। ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। वैसे तो इसका नाम अमन है, जिसका मतलब शांति होता है, लेकिन इसको अशांति फैलाने के लिए तो एनबीडीएसए के जाने कितने नोटिस मिल चुके हैं, फाइन भी लग चुके हैं इस पर। अपने सेठ मुकेश अंबानी का नाम ये मिट्टी में मिला रहा है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मुकाबले में
ये पीछे क्यों रह जाता है? एफआईआर का डर होता है। राजस्थान में हो रही मंदिर की डिमोलिशन को लेकर अमन चोपड़ा ने फेक न्यूज फैलाई थी। अपने प्रोग्राम में इसने कहा कि कैसे मस्जिद के गेट को जब बुलडोजर ने तोड़ा जहांगीरपुरी में, तो राजस्थान में उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने बदला लिया राजस्थान में एक मंदिर को तोड़कर। यही झूठी खबर बीजेपी राजस्थान ने भी फैलाई थी। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को फैक्ट चेक किया था और इसे झूठा साबित कर दिया था, जैसे कि क्विंट ने। असलियत में इस मंदिर को पहले तोड़ा गया था और जब ये हुआ था तब म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी के मेंबर्स थे। जब ये बात सामने आई तो बीजेपी राजस्थान ने तो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अमन चोपड़ा के खिलाफ 3 एफआईआर फाइल करी गई। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए। राजस्थान की पुलिस अमन चोपड़ा को अरेस्ट करने भी आई थी, लेकिन फिर यूपी की पुलिस ने इंटरवीन कर लिया और अमन चोपड़ा किसी तरीके से बचकर निकल गया। अर्नब गोस्वामी का भी यही हाल है। आपने खबर सुनी होगी महाराष्ट्र के पालघर में कि कैसे 2 साधुओं और उनके एक साथी की लिंचिंग हो गई थी। इसके पीछे कारण था सोशल मीडिया पर फैली अफवाह कि वो चाइल्ड किडनैपर थे। इसके चलते पुलिस ने 101 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन इसके एकदम बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक झूठा मैसेज फैलाया जाता है। ये कहा जाता है कि इन साधुओं को तो एक्चुअली में मुस्लिम्स ने मारा। उस वक्त के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने ये बात क्लैरिफाई भी करी थी कि 101 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं था। लेकिन इस झूठ को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने बेशर्मी से अपने चैनल पर फैलाया। Of the killing of 2 Hindu sadhus wearing saffron clothes easily identifiable, she insists this is not criminal at all. Does it make any sense to you? नतीजा ये हुआ कि अर्नब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई। सेम कहानी है अमीश देवगन की, न्यूज 18 के एक और एंकर। इन्होंने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन के खिलाफ। बाद में एक अपॉलॉजी भी ट्वीट करी थी, ये कहते हुए कि एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी की बात करना चाह रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक इनके मुंह से ख्वाजा मोइनुद्दीन निकल गया। लेकिन इस चीज को लेकर इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्हें ट्रायल फेस करना होगा। एक और एग्जांपल देखो, सुधीर चौधरी जब ये जी न्यूज पर काम करते थे, एक बड़ा ही नॉनसेंस फ्लो चार्ट व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक झूठी थ्योरी दिखाई जा रही थी कि कैसे अलग अलग तरीके के जिहाद होते हैं। हार्ड जिहाद, सॉफ्ट जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद है, इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद। सुधीर ने बड़ी बेशर्मी ये लोग क्या करते हैं जी, इस्लाम मुस्लिम और हिंदू को लड़ा के ना भाईजान व्यूज लेकिन नतीजा करते हैं, इनके उसके खिलाफ पैसा एक कमाते एफआईआर हैं। दर्ज हो जाती है। उसके अलावा कुछ कमाने के लिए इनके पास अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी। युवाओं को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, आम जनता को मुफ्तखोर बताते हैं, किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि फैक्ट चेक और एफआईआर का डर लगा रहता है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो लोग खतरनाक माफिया चला रहे हैं, उन लोगों को किसी चीज का डर नहीं है। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आता है किसी जानने वाले से, आप उसके झूठ को पकड़ लेते हो और बताते हो कि असली फैक्ट्स क्या है। वो आपको सिंपली जवाब में कहता है, ओ अच्छा ऐसा है, मुझे तो किसी और ने फॉरवर्ड किया था ये मैसेज। एक व्हाट्सएप मैसेज को पता नहीं कितनी हजारों लाखों बार फॉरवर्ड किया जा चुका है। कोई नहीं जानता कि सबसे पहले वो मैसेज किसने भेजा था, तो किस पर एफआईआर करी जाएगी। अब सरकार चाहे तो इस चीज को ट्रैक कर सकती है और एक्शन ले सकती है। जैसे कि कर्नाटक में 32 साल के कॉल सेंटर एम्प्लॉय मोहम्मद आजम को 50 लोगों के मॉब के द्वारा मार दिया गया, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक झूठा मैसेज फैला था कि वो बंदा चाइल्ड किडनैपर था। बिल्कुल वही चीज जो पालघर के केस में हुई थी। लेकिन यहाँ क्योंकि सरकार और पुलिस ने एक्शन लिया, तो 25 लोग जो उस भीड़ का हिस्सा थे उन्हें अरेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि एक्चुअली में ये मैसेज कहाँ से निकल कर आया था। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज फैलाया गया, उस ग्रुप के एडमिन को भी अरेस्ट किया गया। तो सरकार चाहे तो इस झूठों की फैक्ट्री को तुरंत बंद कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए? जब इस व्हाट्सएप माफिया को चलाने वाला खुद बीजेपी आईटी सेल है, तो बीजेपी की सरकार उसे क्यों रोकेगी? सिंगापुर के एक न्यूज चैनल ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी आईटी सेल के एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू किया था। सुनिए उसका क्या कहना था। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं बीजेपी आईटी सेल में काम करता हूँ। एक टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है, और हमारा मेन काम होता है उस टीम का शायद डिफेम का। वो चीज़ें अपलोड करते हैं, उन्हीं के कमेंट सेक्शन में हम जाके उनको डिफेम करते हैं। ये माफिया सीधा ऊपर से ऑपरेट किया जा रहा है। हाल ही में एक झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी केरला स्टोरी नाम से। इस फिल्म में कहा गया था 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों ने केरला से जाकर आईसिस को ज्वाइन किया। मैंने इस पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था, इसके प्रोपेगेंडा को डिबंक करते हुए। झूठ पकड़े जाने के बाद फिल्म बनाने वाले लोगों ने खुद कहा कि इनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए। 32,000 एक झूठा नंबर था और असली फिगर यहाँ पर सिर्फ 3 था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के प्रोड्यूसर को कहा कि फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर चलाया जाए कि ये सिर्फ
एक फिक्शनलाइज्ड अकाउंट है, यानी ये कहानी असली नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस झूठे नफरतखोर प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया अपनी इलेक्शन स्पीच में। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। मैं बार बार पीएम मोदी को कहता हूँ थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। लेकिन अब इस फिल्म को दूरदर्शन पे भी स्क्रीन किया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह भी अपने एक भाषण में खुद की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उनके बीजेपी आईटी सेल के पास काबिलियत है किसी भी झूठ को पूरे देश में फैलाने की। जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 35 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर इंटरनेट का काम हुआ। तो जब प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह खुद ही ऐसी हरकतें करेंगे तो ये क्यों रोकेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को? इस माफिया को किसी ने रोका नहीं, इसलिए अब ये एक हैवान बन चुका है। बिना किसी देरी की वीडियो जो है वो 30 मिनट की है, तो इसको मैं ना 10-10 मिनट के 3 पार्ट में लेके आऊँगा या 10-10 मिनट के लिहाज से, ठीक है। 3 दिन अपलोड करूँगा लगातार, तो वो देख लीजिएगा। और सेकंड ये कि यार यहाँ पर एक बात तो ज़रूर, अगर आप किसी को डिफेम करना चाहते हो ना, या व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज फैला दो, आप किसी भी एक रैंडम ग्रुप में यानी कि उसको फेंक दोगे ना, एक मैसेज आपने फेंकना, यकीन मानो वो देखते ही देखते अगले दिन ऐसी जगह पे, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगा। ऐसे ही है यार, अगर आपने किसी को डिफेम करना है तो ये सबसे अच्छा जरिया यही है। उसके बाद फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम, आगे आप ज़्यादा बेहतर ही जानते हैं यार। और अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा यार आपने किसको वोट देना है, यार मोदी साहब को देना है या किसी और पार्टी को देना है। और वैसे ध्रुव भाई मैं कहता हूँ ग्रेट है यार, आप बिना डरे, यकीन मानो मैं कहता हूँ वो चैलेंज कर रहे हैं यार अगले बंदे को, इतना यानी कि उसको। ध्रुव भाई यार ऐसे एक बात माननी पड़ेगी आपको यार, डरते नहीं है यार, ये बहुत अच्छी बात है यार ध्रुव भाई की। और नॉलेज इनके पास इतना ज़्यादा है यार, मैं कहता हूँ यार ग्रेट हो गया यार। इंडियंस में कैरी मिनाटी हो गया, यानी कि उससे भी जो नंबर 1 पे आता है ना जो यूट्यूबर, वो मेरी नज़र में तो यार यही है। उसके बाद कैरी मिनाटी, वो तो रोज़ फनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है सबसे अच्छी गेम जो जिससे हमें नॉलेज सीखने को मिलता है वो ध्रुव भाई है यार। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हमें लाजिम बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।